शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ता? पिसी हुई हल्दी शिवलिंग पर नहीं चढ़ती, मांग में भरने वाला सिंदूर शिवलिंग पे नहीं चढ़ता, तुलसी का पत्ता शिवलिंग पर नहीं चढ़ता, और केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ता, केवड़े का इत्र शिवलिंग पर नहीं लगाया जाता, और नारियल में जो हरा नारियल होता है उस हरे नारियल में भरा हुआ जल शिवलिंग पर नहीं चढ़ता। फिर क्या चढ़ाना चाहिए? बोले दूर्वा का ऊपरी फुलक चढ़ाना चाहिए। और क्या चढ़ाना चाहिए? और भांग के पत्ते चढ़ाने चाहिए। घुटी हुई भांग महादेव पर नहीं चढ़ती, भांग के पत्ते महादेव पर चढ़ते हैं। और क्या चढ़ाना चाहिए? बोले और शमी के पत्ते डंठल सहित चढ़ाने चाहिए। अच्छा, और क्या चढ़ाना चाहिए? शमी खेजरा चढ़ाने के बाद बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र मिले जरूर चढ़ाओ। त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहार एकबिल्व शिवार्पणम् एकबिल्व शिवार्पणम्। बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। गंगा जल चढ़ाओ, लाल चंदन महादेव को चढ़ाओ, सफेद चंदन नारायण को चढ़ता है। महादेव की शिवलिंग पर लाल चंदन चढ़ता है। ऐसे शिव की पूजा करो। आप महादेव को बहुत जानते हैं ना? हाँ, जब मुझ में और नारायण भगवान में युद्ध हुआ, हम दोनों लड़ रहे थे, इसलिए कि मैं प्रथम पूज्य या मैं प्रथम पूज्य। नारायण ने कहा मैं पिता हूँ, ब्रह्मा ने कहा मैं ब्रह्म हूँ, मैं पिता हूँ। और दोनों लड़ रहे हैं कि कौन किसका बाप है और कौन किसका बेटा है। मेरी पूजा होए कि तेरी पूजा होए। ये लड़ाई इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि इस लड़ाई को मिटाना कठिन पड़ता जा रहा था। इस लड़ाई को मिटाना इतना कठिन पड़ा कि देवता त्राही माम कर उठे। और जब देवता त्राही माम करने लगे, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु आपस में शस्त्र चढ़ा रहे हैं, तो उन शस्त्रों के बीच में एक बड़ी सी शिवलिंग प्रकट हुई। जो इस शिवलिंग के अंतिम छोर को या आधार को जान लेगा वही प्रथम पूज्य है। नारायण भगवान ने तो आकर कह दिया कि मैं उसका आधार नहीं जान पाया। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। ब्रह्मा जी बोले मैं तो उसका आखिरी छोर देखकर आया हूँ, अंत देखकर आया हूँ। वो जो शिवलिंग है उसके ऊपर एक केतकी का फूल चढ़ा था, वो भी मैं लेकर आया हूँ। बोल केतकी, मैंने शिवलिंग देखा है ना? अब केतकी का फूल डर के मारे बोला हाँ देखा है, देखा है। फिर एक और गवाह, गैया मैया, बोलो गैया मैया, मैंने देखा है ना? गैया मैया ने सोची क्या करूं, तो डर के मारे मुंह हिला के बोली देखा है, पर पूछ हिला के बोली नहीं देखा। क्योंकि ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, इसीलिए वहां काल भैरव प्रकट हुए। काल भैरव ने ब्रह्मा जी के झूठ बोलने वाले मुख को काट दिया। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, फिर ब्रह्मा जी के 4 ही मुख रह गए। काल भैरव को ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या काल भैरव का पीछा करने लगी, तो काल भैरव को उससे कहीं शांति नहीं मिल रही थी। तब महादेव ने कहा जाओ काशी में गंगा स्नान करो, तुम्हें ब्रह्म हत्या छोड़ देगी। काशी में रहकर ब्रह्म हत्या की मुक्ति के लिए गंगा स्नान करोगे तो ब्रह्म हत्या तुमको छोड़ देगी। जब काल भैरव काशी में ब्रह्म हत्या को नाश करने के लिए गंगा स्नान कर रहे थे,
तब वहाँ देवताओं ने उनको देखा और उन इंद्र ने आदि सब ने उनसे हाथ जोड़कर ये पता किया कि ब्रह्म हत्या से छूटने के लिए आपने क्या किया। तब उन्होंने कहा, पतित पावनी माँ गंगा ने मुझको ब्रह्म हत्या से मुक्त कर दिया है। इसलिए दुनिया में ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो गंगा मैया की कृपा से दूर ना हो सके। इसीलिए जीवन में जब कहीं कुछ समझ में नहीं आए तब महादेव को साथ लेकर माँ गंगा की शरण में आ जाना। माँ गंगा तुम्हें तुम्हारे ही बोझ से मुक्त कर देगी। ऐसी है वो।